एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए सऊदी पाक तारीखी मुआहदा, किसी एक पर हमला दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तस्वुर होगी। जारी इलामी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी, दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने पर इत्तिफाक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफा बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं की इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत। सऊदी वलीअहद ने कहा, मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर हो चुका है। इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत की। सऊदी वलीअहद ने कहा, मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है, इसराइली जारहियत रोकने के इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकात के जारी इलामी के मुताबिक जल्द दोनों रहनुमा कतर में फिर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को कतर कसर यमामा में खुसूसी सलामी, शाही दीवान पहुँचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। नेशनल गार्ड ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाओं में तारीख़ी इस्तकबाल, सऊदी हदूद में दाखिल होने पर वज़ीर आज़म का सऊदी F-15 तैयारों ने खैर मकदम किया। सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुज़ाहरा। किंग खालिद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरवक़ार इस्तकबाल। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आला सऊदी शख्सियात ने खैर मकदम किया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। अरबी ज़बान में जारी नगमे में पाक सऊदी बेहतर ताल्लुकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी वलीअहद की तस्वीर दिखाई गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सरजमीन पर तारीखी इस्तकबाल, दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के मनासिर भी खुसूसी नगमे का हिस्सा है। एशिया कप में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, मैच रेफरी एंडी प्राइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांग ली। कहते हैं 14 सितंबर का वाक़या मिस कम्युनिकेशन का नतीजा था। एंडी प्राइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी प्राइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एंडी प्राइक्राफ्ट की पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगने की वीडियो जारी। मैच रेफरी एंडी प्राइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली और कहा, 14 सितंबर का वाक़या नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नजम सेठी और रमीज़ राजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने ICC से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट और सियासत साथ नहीं चल सकते। बाइकआउट पर जाना एक बड़ा फैसला था, सियासत पर नहीं क्रिकेट पर फोकस होगा। उम्मीद है टीम आगे चलकर अच्छा खेलेगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा, स्पोर्ट्स में किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज़ राजा का कहना था, एशिया कप में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हुई है, आज क्रिकेट की फतह हुई है। सदर ममलिकत का दौरा चीन आसिफ जरदारी और रूमची पहुंच गए। गवर्नर एरिकन तोनियाज और नायब गवर्नर चिन वी जोन ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफीर जियांग जाई दोंग भी सदर जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गवर्नर खुद सदर की गाड़ी चलाकर स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचे। सदर के दौरा रूमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मज़ीद तक़वियत मिली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकने और दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अफगान हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। दाइश, अलकायदा, कलदम TTP, मजीद ब्रिगेड और BLA अफगान पनाहगाहों से पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों में मुलव्वस हैं। सिर्फ TTP के 6000 से ज़ायद जंगजू अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल माजरीन को पनाह दी। आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान में हालिया ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार।
पाकिस्तान को आइंदा सालों में मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा खतरा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली को मानसून पर ब्रीफिंग। कहा, भारतीय हुकाम ने अपने डैम्स का कोई डेटा शेयर नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, पाकिस्तान में आबी गुजरगाहों की आज तक मैपिंग नहीं हुई, गैर कानूनी तामीरात की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। नुकसानात का तखमीना लगाते रहेंगे तो मज़ीद तबाही होगी। रिलीफ कैंप्स में लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हंगामी रिलीफ का मुतालबा। दरिया सिंध के बिफरे रेले तबाही फैलाने लगे। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे में दरियाई बेट के इलाके सैलाब की जद में आ गए। कश्मोर के कच्चे में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर। खाना और जानवरों का चारा भी खत्म। कनकोट में दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मुश्किलात दरपेश। काजी अहमद के 20 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जामशोरों की 12 यूनियन काउंसिल के 78 देहात को खतरा। हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजेस को सेव करना है, बंद जो होते हैं उनको सेव करना है। पैकेज का खाका तैयार कर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। अल्लाह का शुक्र है, गुड्डू बैराज से सैलाबी रेला गुजर गया। इस वक्त सखर बैराज पर दबाव उरूज पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इमरजेंसी लगाई। किसानों के नुकसान का फौरी इजाला ना हुआ तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी की। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो है ना कोई नोच वगैरह का या कोई किसी और चीज़ का, जैसे ये हमारा जो है ना हमारे घर ना जाएं, वो इंतज़ाम करें। जानवरों का चारा मुख्तलिफ किस्म का गड़े हुआ है, वो सारा तबाह हो गया। कमाद सारे तबाह हो गए। इतने कोई हुण जानवरों का कोई चारा नहीं, कई फसल नहीं बची। जेड़ियां सारियां फसलां सारियां खराब हो गई। मकान सदे दे गड़े पानी करीब खड़े और सारे तकरीबन खैरपुर ढा यूनियन काउंसिल दे 12 मौज़े 11 मौज़े में डूब चुके हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब तबाही की दास्तान ने छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह, हर जगह कीचड़, मकानात रिहाइश के काबिल न रहे। जलालपुर पीरवाला में बह जाने वाले बाप बेटी की लाशें मिल गईं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हर तरफ पानी ही पानी। पाक फौज, रेस्क्यू और रजाकारों की इमदादी सरगर्मियाँ। दूर दराज इलाकों में राशन तकसीम। झंग की तहसील अहमदपुर सयाल भी बुरी तरह मुतासिर। घर सैलाब की नज़र, फसलें ज़ेर-ए-आब, सड़कें टूट फूट का शिकार। जलालपुर भट्टिया में दरियाए चनाब की बेरहम लहरों ने हज़ारों अफराद से घर की छत छीन ली। वापस लौटने वाले मुतासरीन तबाहाल, आशियाने देखकर परेशान। हैदराबाद बैराज की पट्टी पर सैकड़ों गाँव सैलाब की नज़र। बेघर लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। साडे कोल कोई इत्थे कोई रकाम नहीं। साडे बच्चे, साड़ियां रिश्ता सारा कुछ बाहर है। कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया। बड़ी मेहरबानी, साडा ख्याल किया जावे, साडे पानी की निकासी निकाली जावे। साडे कोल बिजली नहीं, साडे कोल कोई शय ही नहीं। सैलाबी रेले अवाम की खुशियां और ख्वाब बहा ले गए। कच्चे ही नहीं, पक्के मकानात भी सैलाब की नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। घरों को लूटने वालों को सिवाय मलबे के ढेर के कुछ न मिला। अलीपुर में ताहद्दे निगाह दर्जनों बस्तियां डूबी हुई हैं। जलालपुर पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से सैकड़ों देहात मलियामेट। अहमदपुर सयाल में सुनो न्यूज़ की टीम ने कवरेज के दौरान सैलाबी रेले में डूबती खातून को बचा लिया। बुजुर्ग खातून पानी में डूबी सड़क से गुजर रही थी, अचानक गड्ढे में जा गिरी। सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर ने बर वक्त छलांग लगाकर खातून को निकाल लिया। शुक्रिया न्यूज़ करते हैं कि सोनो न्यूज़ का, कि उन्होंने जरा ना मेरी हमशीरा जरा ना पानी में डूब रही थी, को उसकी जान बचाई है। वो मौके पे टीम मौजूद थी। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुँचाए भी।
बाइज्जत सस्ती एयर कंडीशन सवारी की जरूरत थी। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे खवातीन और हजरात, उनके लिए ये बस फ्री है। और जो स्पेशल अफराद हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी ये बस बिल्कुल फ्री है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को बेहतर सफ़री सहूलतें फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ई टैक्सी से अवाम को रोज़गार और सफ़र की बेहतरीन सहूलत मैसर होगी। ये भी कहा, वज़ीराबाद की सड़कों पर सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर आला ने उच्च शरीफ का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। पंजाब हुकूमत ने GHQ गेट हमले समेत 9 मई मुकदमात की जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। बानी PTI को ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अदालत जेल में समात। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के 11 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। अलीमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। असातिज़ा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बनकर सामने आया है। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट तेजी की हैट्रिक न कर सकी। 1000 पॉइंट्स इजाफे के बाद मुनाफा के लिए फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स में 3 पॉइंट्स की मामूली कमी। 1,56,178 पर बंद। 1.5 अरब शेयर्स के सौदे 48 अरब 85 करोड़ रुपए में तय पाए। मंदी के बायस हिस्से की मालियत 26 अरब रुपए से कम हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,357 अरब रुपए रही। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। 2400 रुपए सस्ता होकर 1 तोला सोना 3,88,600 रुपए में फरोख्त हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया। बादशाह चार्ल्स सोम की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में शाइया। अमरीकी सदर ने खिताब में कहा, बादशाह की दावत पर दोबारा बरतानिया आना एजाज़ की बात है। बरतानिया ने मैग्ना कार्टा की सूरत में दुनिया को मॉडर्न पार्लियामेंट का तस्वुर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन तारीख़ी और काबिल फ़ख्र ताल्लुकात हैं। शाह चार्ल्स का अमरीकी सदर को खिराज तहसीन। कहा, सदर ट्रंप की अमन के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं। 1970 में पहली बार अमरीका गया। अब तक अमरीका के 20 दौरे कर चुका हूँ। अमरीकी अवाम ने बहुत प्यार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। अफगान हुक्काम ने फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा के हुक्म पर कई इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद। तालिबान हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम बुराई को रोकने के लिए उठाया गया। चीन ने अमेरिका से चिप्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में टिकटॉक की जबरी फरोख्त के बाद चीनी हुक्काम ने यह कदम उठाया। चीनी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक और अलीबाबा को अमेरिका की एनवीडिया कंपनी के चिप्स खरीदने से मना किया। एनवीडिया ने चीन के इस फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 84.50 मीटर पर फेंकी। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 76.99 मीटर और दूसरी थ्रो 85.28 मीटर पर फेंकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अरशद नदीम को मुबारकबाद।